अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत पुरानी बात है। बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में जाहिद नाम का एक शख्स रहता था। जाहिद दिन भर मेहनत मजदूरी करता मगर गुर्बत की जंजीरों से आज़ाद ना हो पाता। उसकी आंखों में एक ही आरजू थी कि किसी तरह इसकी ज़िंदगी बदल जाए और वो अल्लाह के करीब हो जाए। जाहिद का मामूल था कि हर रात सोने से पहले अपने पुराने बिस्तर पर लेटकर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, मेरे दिल के अंधेरों को नूर से भर दे। कई रातें कई दिन इस हाल में गुजर गए, लेकिन एक रात अजीब माजरा हुआ। जाहिद ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग इसके सामने खड़े हैं। बुजुर्ग ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम मशरक़ की तरफ के पहाड़ों की राह लो। वहाँ एक वीरान जगह है, वही तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जाहिद के दिल में अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस पैदा हुआ। वो नींद से जाग उठा मगर दिल की धड़कनें तेज थी। सुबह होते ही इसने अपने पुराने जूते पहने और बगैर कुछ खाए इस तरफ चल पड़ा जिस तरफ ख्वाब में दिखाया गया था। सारा दिन चलते चलते सूरज ढलने लगा। थकावट से इसका जिस्म जवाब दे रहा था, मगर दिल की गहराई में उम्मीद की रोशनी इसे आगे बढ़ाती रही। बिलाखिर वो एक पुराने वीरान मकाम पर पहुंचा जहां टूटी हुई दीवारें और उजड़ी हुई कब्रें थी। वहां जाकर जाहिद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर कुछ न मिला। थकावट के बाद वो बैठ गया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और एक पुरानी कब्र की मिट्टी हटने लगी। जाहिद ने देखा कि वहां एक लकड़ी का संदूक सा दबा हुआ है। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने कपाते हाथों से संदूक खोला तो उसमें कोई सोना या चांदी न थी, बल्कि एक पुराना कुरान मजीद रखा हुआ था जिसके औराक सर्द हो चुके थे। जाहिद के दिल से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने कुरान को अदब से उठाया और पहली आयत पढ़ी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। वो लम्हा जाहिद की जिंदगी बदल देने वाला था। कुरान की पहली आयत पढ़ते ही जाहिद की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दिल की दुनिया बदल गई, गोया बरसों की प्यास एक ही घूंट में बुझ गई हो। वो पुराना कुरान अपने सीने से लगाकर बार बार कहता रहा, या अल्लाह, तूने मुझे वो खजाना अता किया जिससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अब मैं अपनी ज़िंदगी तेरी किताब के मुताबिक गुजारूंगा। उस दिन के बाद जाहिद की ज़िंदगी बदल गई। वो जो पहले गुर्बत की शिकायत करता था, अब हर हाल में शुक्रगुजार बन गया। दिन को मजदूरी करता और शाम को मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता। इसकी ज़बान पर एक ही दुआ रहती, या अल्लाह, मुझे अपने कलाम का खादम बना दे। गांव वाले पहले हैरान हुए कि ये वही जाहिद है जो दिन रात परेशान और गमज़दा रहता था, मगर अब इसके चेहरे पर सुकून और आंखों में नूर है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके पास आने लगे। कोई रोज़ी की दुआ मांगने आता, कोई दिल के सुकून के लिए, और जाहिद हर एक को कुरान की एक आयत सुनाता और कहता, ये है असल खजाना, इसको थाम लो। कुछ ही अरसे में पूरे गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले लोग झगड़ों और दुनियावी हर्ष में लगे रहते थे, अब वो कुरान सुनने के लिए जाहिद के गिर्द जमा हो जाते। मस्जिद आबाद हो गई, दिल में नूर उतर गया। जाहिद अक्सर कहता, अगर ख्वाब में मुझे वो पैगाम न मिलता तो आज मैं भी अंधेरों में भटक रहा होता। वक्त गुजर गया और जाहिद का ये मामूल बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि लोग उसे कुरान वाला जाहिद कहने लगे। दोस्तों, इस कहानी का सबक यही है कि ख्वाब कभी कभी अल्लाह की तरफ से एक हदायत भी बन जाते हैं, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम अपनी दुनिया को आखिरत के साथ जोड़ दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लबे दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ईमान फरोज़ कहानियाँ सुन सकें। तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।